नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के लोगों को संबोधित किया। इस एपिसोड में प्रधानमंत्री ने लिंगानुपात, बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण सहित कई बिंदुओं पर बात की। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम आज बहुत ही उत्साहजनक और प्रेरणादायक रहा। पूरे देश के साथ साथ झारखंड और पश्चिमी सिंहभूम में भी लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनी। मन की बात की शुरुआत प्रधानमंत्री ने सेल्फी विद डॉटर को लेकर की। उन्होंने हरियाणा के सेक्स रेशियो पर चर्चा की। उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने की भी अपील की। मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे जिले में विशेष तौर पर व्यवस्था की गई थी। चाईबासा, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, मझगांव सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर भाजपा के लोगों ने आम जनता के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना और देखा। कार्यक्रम को लेकर भाजपा जिला कमेटी की ओर से हर 2-3 बूथ पर एक स्थान पर मन की बात कार्यक्रम को सुनने की व्यवस्था की गई थी। चाईबासा में रविंद्र भवन, महिला कॉलेज परिसर स्थित आदिवासी कन्या छात्रावास, गुटुसाई, टुंगरी सहित अन्य जगहों पर LED स्क्रीन लगाया गया था, जिसके जरिए लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को देखा। रविंद्र भवन में भाजपा के लोगों के साथ साथ व्यावसायिक संगठनों के लोग और आमजन भी मौजूद रहे। वहीं महिला कॉलेज में छात्राओं ने टीवी के जरिए भाजपा नेत्री गीता बालमुचु के साथ बैठकर मन की बात कार्यक्रम को देखा। भाजपा के जिला महामंत्री प्रताप कटियार की मौजूदगी में गुटुसाई में मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में भाजपा के लोगों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। खास लोग हैं या फिर आमजन या फिर विद्यार्थी, सभी को प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम बहुत ही प्रेरणादायक लगता है। उनका कहना है कि इस कार्यक्रम के जरिए पूरी दुनिया में सकारात्मक ढंग से हो रहे बदलाव के बारे में जानने को तो मिलता ही है, खुद के लिए भी प्रेरणा मिलती है। लीक से हटकर काम करने वालों के बारे में प्रधानमंत्री जब चर्चा करते हैं तो अपने मन में कुछ नया करने का जज्बा पैदा होता है। देखिए, ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री आज 100वें महीने मन की बात अपने देशवासियों से कर रहे हैं और ये इस देश को ही नहीं, इस विश्व को प्रभावित करता है। उन आम लोगों के जद्दोजहद को और उनको जो गुमनाम थे और वो प्रकृति के लिए, समाज के लिए और देश के लिए छोटे छोटे काम करते थे, लेकिन उससे देशवासी अनभिज्ञ थे। आज हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं है, वो इस विश्व के बहुत ही अग्रणी और अद्भुत कार्य करने वाले एक राजनेता के रूप में स्थापित हुए हैं और वो हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप प्रकृति से जुड़िए, समाज से जुड़िए और मानव सेवा से जुड़िए। ये उनका संदेश हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्रेरित कर रहा है। मन की बात का ये 100वां एपिसोड है, एक ऐतिहासिक है। इसमें सभी वर्गों का समान ख्याल रखा जाता है और साथ ही व्यापारी जगत के लिए भी साथ साथ प्रेरणादायक बातें कही जाती है, जिसको हम लोग बहुत काफ़ी मन से और आत्मसात करके सुनते हैं। जैसे मन की बात में है, चाईबासा और झारखंड के लिए तो अनेकों अनेक चीज़ है। अभी हाल में ही मन की बात में प्रधानमंत्री ने जिक्र किया चाईबासा निवासी को, इससे हम लोग बहुत खुशी हुए। और हाल में ही अभी आज के दिन में हम लोग पद्मश्री श्री जनुम सिंह सोय को सम्मानित किया। ये हमारे लिए गौरव की बात है। देखिए, निश्चित रूप से मेरे ख्याल से मन की बात सबको सुननी इसलिए चाहिए, जिस तरह से हम लोग मंदिर मस्जिद गिरजा जाते हैं
वहाँ पर जाकर अपना शक्ति या अपना मन के आत्मा को बढ़ाने के लिए मंत्र के माध्यम से भगवान का पूजा करते, जिसमें अपना हर इंसान का उसमें एक स्पिरिट बढ़ जाता। मन की बात भी उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से बोलते हैं, उससे हर इंसान के समाज के प्रति जो जिम्मेवारी हो या देश के प्रति जो जिम्मेवारी हो, एक भाई का साथ एक भाई का जो रिश्ता, समरसता का बात हो, देश हित की बात हो, बेटी बचाओ की बात हो, जो तमाम स्वच्छता की बात, इन सब बात को एक स्पिरिट मिलता है, एक प्रेरणा मिलता है उनके बातों से। और निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि ये राजनीतिक बातों से उठकर नरेंद्र मोदी जी जो बात करते हैं, देश हित में बात करते हैं, और मन की बात सबको सुनना चाहिए, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए, और ये देश हित में बात करते हैं, इसलिए सबको सुनना। आज 100वीं एपिसोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात आज हम लोगों ने सुना, और काफ़ी सारे विषयों पर उन्होंने हम सबों को संदेश दिया है। जैसा कि महिलाओं के विषय में काफ़ी जोर तरीक़ा से उन्होंने कहा कि नारी शक्ति बहुत आगे बढ़ रही है, हर क्षेत्र में स्वावलंबी हो रही है इसके विषय में, और अपने आप को भी हम सभी को स्वावलंबी बनना है, नारियों को भी। इसी प्रकार किसानों के बारे में उन्होंने बताया कि किसान भी आज अपना कृषि के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, स्वरोजगार से जुड़ सकते हैं ये। और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी विस्तार से बताएं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चियां आगे बढ़ रही है, अपना नाम कमा रही है, अपने देश रोशन कर रही है, रोशन कर रहा है। तो ये सारा चीज़ आज हम सभी ने उनके दम पर उनके जो बात मतलब इतना जोश से बोलते हैं, जोश में बोलते हैं कि यहाँ की महिलाएं भी उसमें मतलब क्या उसका असर यहाँ की पश्चिमी सिंहभूम के महिलाओं या लड़कियाँ वो लोगों पे असर करेगा। उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान आज जिला पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने कोल्हान जंगल में भाकपा माओवादियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया है। हालांकि सुरक्षा बलों के पहुंचने से पहले ही उग्रवादी कैंप छोड़कर भाग चुके थे। सुरक्षा बलों ने कैंप से नक्सलियों का सामान बरामद किया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस, सीआरपीएफ की कई बटालियन, कोबरा बटालियन और झारखंड जगुआर की टीम सर्च अभियान चलाते हुए आज सुबह करीब 6 बजे गोइलकेरा थाना क्षेत्र के अंबिया गांव के पास पहाड़ी जंगल पर पहुंची, जहां भाकपा माओवादियों ने कैंप बना रखा था। सुरक्षा बलों ने कैंप को नष्ट कर दिया। सर्च के दौरान 8 मोर्चा, 21 चूल्हा, 28 टेंट, 1 डेटोनेटर, 1 सिरिंज और करीब 20 मीटर वायर बरामद हुआ। सारे सामान को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। रोटरी क्लब चाईबासा की ओर से जिला स्तरीय चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन स्कॉट हिंदी बालिका मध्य विद्यालय में किया गया। इसमें 1958 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम संयोजक अमित पोद्दार ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन 2 चरणों में किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों ने भाग लिया। कक्षा 1 से 3 को सी ग्रुप में रखा गया था, जिनका विषय था तितली। कक्षा 4 से 7 तक के विद्यार्थियों को ग्रुप बी में रखा गया था और उन्हें कोयल बनाना था, जबकि कक्षा 8 से 10 के विद्यार्थियों को ग्रुप ए में रखा गया था और उन्हें विषय दिया गया था कि लड़ते हुए जानवर। प्रथम पाली 9:30 बजे पूर्वाह्न से प्रारंभ होकर 11 बजे तक चली एवं द्वितीय पाली 11 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित करने के बाद प्रतियोगिता संपन्न हुई। कार्यक्रम में बच्चों ने अपने विषय पर उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए एक से एक सुंदर चित्र बनाए। क्लब के अध्यक्ष रितेश मुंदड़ा ने बताया कि इस कार्यक्रम के प्रायोजक बनवारी लाल नेवटिया की ओर से विजय प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विजय प्रतिभागियों की घोषणा 3 मई को कर दी जाएगी। इसकी विस्तृत जानकारी संबंधित विद्यालयों एवं अन्य माध्यम से प्रेषित की जाएगी। स्थानीय स्कॉट स्कूल में हमारे रोटरी क्लब चाईबासा के द्वारा एक ड्राइंग्स प्रतियोगिता रखी गई है, चित्रांकन प्रतियोगिता, जिसमें पूरे चाईबासा शहर के साथ साथ आसपास के जितने भी स्कूल और स्कूल हैं, 1 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के बच्चे इसमें शामिल हुए। और आज छात्रों के बीच
काफ़ी उमंग और उत्साह देखने को मिला और अभिभावक भी उनका पूर्ण सहयोग दिए। आज इतना अधिक भीड़ था कि इसका 2 चरणों में हम लोगों को प्रतियोगिता लेना पड़ा और हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि 800 से 1000 तक बच्चे इसमें शामिल होते हैं और होंगे, लेकिन इस बार हम लोगों को अभी तक आकलन करने से ऐसा लग रहा है कि 2000 से ज़्यादा बच्चे क्रॉस कर जाएंगे और हमारी कैपेसिटी इस स्कूल की 800 से 1000 थी और इसे हमें 2 पालियों में लेना था। यह प्रतियोगिता जो है हमारे क्लब के सदस्य रोटेरियन बनवारी लाल नेवटिया जी के द्वारा प्रायोजित है। और खूटपानी प्रखंड के बासाकुटी में कुल्हान एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित कुल्हान मॉडल पब्लिक स्कूल के निर्माण कार्य की आधारशिला आज पद्मश्री डॉक्टर जानम सिंह सोय ने रखी। शिलान्यास कार्यक्रम के मौके पर पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, असिस्टेंट कलेक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, कुल्हान एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष चंद्रमोहन बिरवा, कमांडेंट आनंद जेराई, अयोध्या पीठ के मानकी जोसेफ पूर्ति एवं भूदाता मांगता कांडियांग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पद्मश्री डॉक्टर जानम सिंह सोय ने कहा कि समाज की प्रगति में हम मिलकर आगे बढ़ें और सम्मानजनक जीवन व्यतीत करें। शिक्षा के क्षेत्र में सामूहिक प्रयास से समाज अवश्य सही दिशा की ओर जाएगा। इस मौके पर सोसाइटी के उपाध्यक्ष दुम्बी दिग्गी ने सोसाइटी के द्वारा विद्यालय स्थापना एवं शैक्षणिक वातावरण निर्माण की परिकल्पना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने जानकारी दी कि आवासीय विद्यालय होगा और सीबीएसई से संबद्ध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे समुदाय की बड़ी आबादी किसी न किसी प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते उचित शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हर गांव में सरकारी विद्यालय है, लेकिन उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ऐसे में हम नौकरी पेशा लोगों ने मिलकर संकल्प लिया है कि अपने स्तर से विद्यालय संचालित कर सामाजिक एवं सांस्कृतिक भावनाओं के अनुरूप शिक्षा दी जाए। इसलिए हो समुदाय के वाराणसी के जनक कोल गुरु लाखो बोधरा की पावन भूमि खूटपानी में स्कूल खोलने का नींव रखी गई। असिस्टेंट कलेक्टर ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि समुदाय के द्वारा जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को ध्यान में रखकर शिक्षा का केंद्र की स्थापना करना काफी सराहनीय है। शिलान्यास कार्यक्रम को सीआरपीएफ के कमांडेंट आनंद जेराई, मधुसूदन महतो विद्यालय के संस्थापक श्याम सुंदर महतो, खूटपानी प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होनहागा, मानकी मुंडा के महासचिव चंदन होनहागा आदि ने भी संबोधित किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आगामी चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को झामुमो हाटगमरिया प्रखंड कमेटी का कार्यकर्ता मिलन समारोह सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा भी शामिल हुए। बैठक में कार्यकर्ताओं ने हाटगमरिया में डिग्री कॉलेज नहीं होने से होने वाली समस्याओं को बताया, जिस पर विधायक दीपक बिरुवा ने कहा कि हाटगमरिया प्रखंड को जल्द ही डिग्री कॉलेज की सौगात मिलेगी। स्थानीय छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए दूर जाना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा बैठक में पार्टी को सशक्त बनाने पर विचार विमर्श किया गया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।